हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं और आप मिलकर कुछ बेहतर कर सकने में सक्षम होंगे, आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के पहले हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी और उसका अनुप्रयोग किन्हीं दो संख्याओं या फिर दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडन विधि से मासा और लासा निकालने में सीखा। ठीक है, हमने उस वीडियो में मासा और लासा के लिए एक फार्मूला लिखा हुआ था, जो मैंने यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है ताकि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो मासा बराबर होता है संख्याओं में सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, और लासा जो होता है वो संख्याओं में संबद्ध सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। उसके साथ हमने एक चीज देखा था कि किन्हीं दो संख्याओं a तथा b के लिए उन दोनों संख्याओं का HCF और उन्हीं दोनों संख्याओं के LCM का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से क्या निकालना है, HCF और LCM। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी हुई होती हैं उनका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंडन करना तो हम सबको आता है, एक बार फिर से सीखते हैं। इस तरफ जो भी संख्याएं लिखी जाती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 से यहाँ लिखा, और 2 हमें पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया 2 3 6। फिर 3 1 कम 3, जब नीचे 1 आ जाता है तो हमारा गुणनखंडन पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ 2 दहाई में 20 और 2 पच्चे 10 और फिर 5 1 कम 5, ये भी पूरा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुणनखंडन करते हैं। 6 का तो हो जाएगा 2 गुणे 3, और हम 20 का अगर गुणनखंडन लिखें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुणे 2 है। हमने सीखा है कि जब भी समान आधार को गुणा किया जाता है, यानी समान संख्याओं को गुणा किया जाता है, तो उनको समान आधार पर जितनी बार गुणा होता है उसकी घात के रूप में दिखाया जाता है। यानी जैसे ये 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार गुणा हुआ है, 2 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं एक समान आधार 2 पर घात कितनी, 2, क्योंकि कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार, गुणे कितना 5, और ये 6 आपका यही रह जाएगा। तो गुणनखंडन 6 का हो गया 2 गुणे 3, और गुणनखंडन 20 का हो गया 2 की घात 2 गुणे कितना 5। ठीक है, अब मासा और लासा यानी कि HCF और LCM निकालना है। तो HCF के लिए देखिए संख्याओं में सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं तो 2 ही ली जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। मासा कितना हो जाएगा, संख्याओं में सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो हमें दिखता है कि दोनों में उभयनिष्ठ 2 है, और 2 की सबसे छोटी घात क्या है। अगर हम इसको घात के रूप में देखें तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, इस तरीके से है। तो जो उभयनिष्ठ है यानी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात है 1, यानी 2 की घात 1। और इसके बाद और कोई संख्या तो उभयनिष्ठ है नहीं। जब कोई और संख्या उभयनिष्ठ ना हो तो उस कंडीशन में जो उभयनिष्ठ होता है वो अकेला ही HCF हो जाता है। ठीक है, तो HCF यहाँ हो गया 2, क्योंकि 2 की घात 1 का मान होता है 2। अब हम इसका लासा अगर निकालें तो लासा बराबर हो जाएगा, फिर से वहां देखते हैं, संख्याओं में संबद्ध का मतलब होता है उपयोग में आई हुई, यानी बधी हुई। तो इसमें और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं गुणनखंड के रूप में संबद्ध हैं। तो आप देखिए 2 है, 3 है, यहाँ भी 2 है, 5 है, इसका मतलब केवल 2, 3 और 5 है ना। ठीक है, तो 2 है, 3 है, 5 है, यानी इन दोनों में गुणनखंडों में जो संबद्ध संख्याएं हैं वो 2 हैं या फिर 3 है या फिर क्या है, 5 है। फिर देखिए संबद्ध सबसे बड़ी घात वाले अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात क्या है, तो देखिए 2
जो 2 लिखा हुआ है वो 2 की सबसे बड़ी घात है 2 की घात 2, 3 की सबसे बड़ी घात है 1 और 5 की भी सबसे बड़ी घात है 1 संख्याओं में, ठीक है। तो 2 की घात 2 का मान होता है 4, 3 की घात 1 का मान होता है 3 और 5 की घात 1 का मान होता है 5। इसका गुणनफल कितना होगा? 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो आप देख सकते हैं एलसीएम 60 और एचसीएफ कितना? 2। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा कि किसी संख्या का किन्हीं 2 संख्याओं या फिर 2 से अधिक भी हो सकती हैं, उनका अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमको निकालना होगा एचसीएफ या एलसीएम, तो फिर हम इसी मेथड से निकालेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया। वेरी गुड। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि से छियानवे यानी 96 और 404 यानी 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से पहले क्या करना है? 96 और 404 का क्या निकालना है? एचसीएफ। और फिर उसके बाद क्या करना है? एचसीएफ निकालने के बाद फिर हमें क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 96 और 404 का एचसीएफ निकालने के लिए, वो भी अभाज्य गुणनखंडन विधि से, हम फिर से क्या करते हैं? इन दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन। तो हम लिखेंगे 96 यानी 96 और 404 404। फिर से हम क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 2 से डिविजिबल, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर 2 12, 2 6, 2 तिया 6 और फिर 3 एक कम 3। जब एक आ जाता है तो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 0 1। अभी 7 से काट के देखते हैं। तो 7 से 11, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से डिविजिबल, 3 से 3 3 से 9, 9 1 3 से डिविजिबल नहीं है। और 4 5 6 7 8 9 9 ये सारी चीज़ें तो अभाज्य है नहीं। फिर 13 नहीं, चलिए ठीक है। तो 101 जो है अभाज्य संख्या ही होगी, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 112 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से 7 1 जा 7 3 10 31 7 से भी डिविजिबल नहीं है। और उसके बाद 11 से भी डिविजिबल नहीं है और 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 17 से भी डिविजिबल नहीं है, 19 से भी नहीं है। तो फिर ये अभाज्य ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अभाज्य हो गया। अब हम क्या करते हैं? संख्याओं का यानी 96 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और फिर गुणे कितना? 3। थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं इसको। तो 96 इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 2 और फिर गुणे कितना? 3। ये हो गया। अभी देखिए यहाँ 2 जो है वो कितनी बार गुणा हुआ है? 5 बार। तो समान आधार 2 पर 1 2 3 4 और 5 ये लिख देंगे हम।
और फिर गुणे कितना 3। ठीक है, फिर दूसरी जो संख्या है वो हमारी है 404, उसका गुणनखंडन है 2 गुणे यहाँ 101 और फिर यहाँ 1, तो 2 गुणे फिर कितना 101। यहाँ देखिए 2 की घात कितना है 2 और फिर गुणे कितना 101। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है HCF, तो HCF इज इक्वल्स टू कितना होगा, फिर से वही चीज, संख्याओं में सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो इन दोनों में सबसे उभयनिष्ठ क्या है 2 है, और साथ ही साथ जो सबसे छोटी घात है 2 की वो 2 की घात 2 है, यानी 2 की घात 2, तो कितना हो गया 4, यानी HCF कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए HCF की मदद से LCM किस तरीके से निकालते हैं वो यहाँ पर देखिए। अगर हमको HCF पहले से पता हो और हमें LCM ज्ञात करना हो तो हम HCF को इधर ट्रांसफर कर दें, और हमें पता है कि जब भी बराबर के एक तरफ गुणा होता है तो दूसरी तरफ जाने पर वो क्या हो जाता है भाग। यानी कि अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं LCM बराबर A इंटू बी और डिवाइड बाई कितना HCF A कामा B, यानी LCM जो होता है A कामा B का वो बराबर होता है A इंटू बी डिवाइड बाई HCF ऑफ A कामा B। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, अब इसी फार्मूले की हेल्प से अगर हम LCM निकालना चाहे किसका 96 और 404 का, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 96 और 404 का गुणनफल, और डिवाइड बाई जो हमारा HCF है यानी 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी 4 एकम 4, 4 से कट जाएगा ना, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, ये हो गया कितना 24 गुणे 404। हम इसका गुणनफल करके देख लेते हैं, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 चौके 8 और 2 शून्य शून्य और 2 चौके 8, ये हो जाएगा 6819 और यहाँ हो जाएगा 6 और 8 1 कितना 9, यानी 9696 कितना हो गया 9696। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो अभी क्या करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को भी इन्हीं मेथड से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2, तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है व्यक्त करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है 140 यानी 140। मैं एक बार फिर से बुक के रेफरेंस बता देता हूँ, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की जो बुक है क्लास 10th की, ये क्वेश्चन वहीं से हैं, आप बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस का सलूशन हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो 140 हमें क्या करना है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो 140 है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसका अभाज्य गुणनखंडन करके देखते हैं। 2 सत्ते 14 0, फिर यहाँ हो जाएगा 35, मतलब ये डिवाइड किया जाता है। ठीक है,
फिर 5 7 जा और फिर 7 1 जा, तो कितना हो गया 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे कितना 7। यहाँ देखिए आधार दो दो की दो बार गुणा हुआ है, तो इसको घात के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो हो जाएगा 2 की घात 2 और फिर गुणे 5 और गुणे कितना 7। यही हमारा क्या है आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन 156 यानी 156, फिर से वही प्रोसेस यानी 156 का अभाज्य गुणनखंडन 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 तियां 6 और फिर 2 नवे 18, फिर 3 से 13 और फिर 13 से 1, तो हो जाएगा 150 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना 30 यानी 156 का गुणनखंडन जो है वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना 13। फिर देखिए यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ है तो हम इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं और फिर 3 गुणे कितना 13, ये हो गया 156 आंसर। ठीक, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 3825 3825। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंडन। सबसे पहले 3825 का तो देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 8 यानी 22, 3 7 जा 21 1 3 5 जा 15। आप इसको अलग से कहीं डिवाइड करके भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी फिर से 3 से डिविजिबल है, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 आया 3 5 जा 15 425। अब ये 3 से कटेगा नहीं तो 5 से 5 अट्ठे 40 और 5 पचे 25 और फिर 5 से तो 5 एकम 5 3 8 और 3 5 35 तो 5 सत्ते 35। हर एक स्टेप में हम इधर जो संख्या लिखी होती है इसको डिवाइड करते हैं और भागफल उसके नीचे लिखते जाते हैं। यानी इससे इसको डिवाइड किया भागफल यहाँ लिखा, इससे इसको डिवाइड किया भागफल यहाँ लिखा, इससे इसको भाग किया भागफल यहाँ लिखा, फिर इससे इसको भाग किया भागफल यहाँ लिखा। जिस संख्या को हम इधर लिखते हैं उससे सामने वाली संख्या को भाग करते हैं और भागफल जो आता है उसके नीचे लिखते हैं। यही अभाज्य गुणनखंडन का तरीका है, ठीक है। अब देखिए हमारा हो जाएगा 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए 3 भी 2 बार है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, 5 भी 2 बार है तो 5 की घात 2 हो जाएगा और फिर 17 यानी 3825 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो इस तरीके से होगा आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है 5005 यानी 5005, इसका भी वही करते हैं 5005, तो ये 5 से डिविजिबल है 1001। ठीक है, अब देखते हैं ये किससे कटता है। 3 से डिविजिबल है नहीं, 3 3 जा 9 110 3 3 जा 9 110, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं कटेगा, फिर 5 से नहीं कटेगा, 7 7 एकम 7 3 10, फिर 7 चौक 28 29 30 2 7 31, 7 से कट जाएगा तो 7 एकम 7 3 10 7 चौके 28 और फिर 7 त्रिक 21। ठीक है, 7 एकम 7 3 बचा, 3 और 0 मिलकर 30 हो गए, 7 चौक 28 2 बचा, 2 और 1 मिलकर 21 हो गए और फिर 7 त्रिक 21। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा और उसके बाद आता है 11, तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11 3 बचा, 3 3 और 33 हो जाएगा, 11 3 33 और फिर 13 से डिविजिबल यानी 13 1 जा 13। तो इस तरीके से हो गया 5005 का जो गुणनफल
वो हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे कितना 13। यहाँ देखिए कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, इसलिए सीधे सीधे लिख देंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी 5। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके, जब यहाँ पर क्वेश्चन पूरा हो जाए तो वीडियो को पॉज करके आप उसको अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ताकि रिवीजन करते समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, 7429 यानी 7429। चलिए करते हैं 7429। तो सबसे पहले 2 से तो कटेगा नहीं, देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 से भी नहीं कटेगा, तो फिर 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 1 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 6 66, हम करके देख लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 7429 इसको हम 11 से देखते हैं, तो 11 6 66, 14 में से 6 गए 8, 2, 11 7 77, 12 में से 7 गए 7 5 12 और 9, यानी कि 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से नहीं कटेगा तो फिर 13 से चेक कर लेते हैं। कई बार हमको थोड़े बड़े मिल जाते हैं गुणनखंडन, तो हम इसको जल्दी से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डिवीजन मेथड से जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कौन अभाज्य, केवल अभाज्य संख्याओं से ही हम इसको डिवाइड करेंगे, और छोटी संख्याएं जो 1 अंक की होती है उनको डायरेक्ट देख लेते हैं कि कटता है कि नहीं कटता। और फिर जब 2 अंकों की संख्याएं होती हैं तो उस कंडीशन में गलत ना हो, इससे बचने के लिए हम जल्दी से डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं हर एक अभाज्य संख्या को। एक नहीं है तो उसको छोड़कर अगली अभाज्य संख्या इस तरीके से। ठीक है, तो फिर 11 पे नहीं कटा, 13 पे देखते हैं। 13 पचे 65, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और फिर 92, 13 सत्ते 91, 1 बचा 9, ये भी नहीं कटेगा। तो अब अगली जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 19। जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इजीली पता चल जाएगा कि किससे कटेगा। ठीक है, मैं यहाँ आपको करके बता रहा हूँ कि जब आप ना कर पाए इस तरीके से, तो फिर हम जल्दी से अभाज्य गुणनखंड करने के लिए डिवीजन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 19 से देखते हैं, तो 19 चौक 76 होता है, तो 19 तियां हो गया 57, नहीं सॉरी, इसके पहले इसके बाद 17 आता है, 13 के बाद क्या आता है 17, तो 17 चौक के 68, 14 में से 8 गए 6, 62 हो जाएगा। 17 तियां 51, 2 में से 1 गए 1, यहाँ भी 1, 119, 17 सत्ते 119, 7 सत्ते 49, 7 करण 7 4 11। ठीक है, यानी कि 17 से डिविजिबल है। तो 17 से जब डिविजिबल है तो यहाँ कितना बचा, 4 3 7। ठीक है, यही भागफल यहाँ लिखा जाता है। ठीक, अब 4 3 7 यानी 437 किससे डिविजिबल है, फिर से आप चेक कर सकते हैं। 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 चौक 12 नहीं कटेगा। 7 से 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 11 चौक 11 3 33 और 11 से भी नहीं कटेगा। और फिर 13 से 13 3 39 39 और 13 3 51, 13 से भी नहीं कटेगा। फिर देख लेते किससे कटता है, 17 से करके देखिए आप। 17 दूनी 34, 17 3 क्या, 17 दूनी 34 हो जाएगा 34। 13 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 9 और 97, 34। 17 से फिर कटेगा नहीं। 19 से करके देखते हैं, 19 दूनी 38, 13 में से 8 जाएगा कितना आएगा 5 और 19 तियां 57, 19 दूनी 38 और 19 तियां 57 कट गया। तो फिर 19 से डिविजिबल है तो यहाँ कितना आएगा 23, और सबको पता है कि 23 खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए अब ये किससे कटेगा 23 से। तो 23 एकम कितना हो गया 23। आपको ये प्रोसेस समझ में आया, ये थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी से इसको निकाल लेते हैं, वरना वहां सोचते रह जाते हैं, फिर टाइम वेस्ट होता है। अभी ये क्या हो जाएगा 7 4 2 9 का गुणनखंड 17 गुणे 19 और गुणे कितना 23। ठीक, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मैं यहां लिखता हूं पहले। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के
निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए किस प्रकार कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है इनके HCF और इन्हीं के LCM के गुणनफल के, यानी कि इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हमें क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में का HCF और LCM निकालना है और फिर निकालने के बाद हमको ये प्रूफ करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल की क्या है, बराबर है। तो आइए इस पर भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, छब्बीस और 91, यहाँ लिखा हुआ है 26 और 91। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम इसका HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंडन करना होगा 26 का और 91 का, 2 भाग करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 एकम 13, ये 7 से जाएगा और 13 सत्ते 91, और फिर जब 13 से जाएगा तो 13 एकम 13, यानी 26 का जो गुणनखंडन है वो 2 गुणे 13 हुआ और 91 का जो गुणनखंडन है वो 7 गुणे कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक है, ठीक। अब HCF जो होता है, फिर से हम वहां देखेंगे, HCF जो होता है वो सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होता है। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ क्या है इसमें, 13, और सबसे छोटी घात तो 13 की घात 1, 13 की घात 1 ही सबसे छोटी है, तो ये हो जाएगा 13 की घात 1, और 13 की घात 1 का मान कितना होता है, 13। LCM कितना होगा, हम इस मेथड से फिर नहीं करेंगे क्योंकि वही चीज तो हमको प्रूफ करना है कि HCF और LCM का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं करेंगे कि HCF निकाल लिया तो LCM इक्वल्स टू A इंटू बी अपॉन HCF, यानी इन दोनों का गुणनफल बटे HCF से डिवाइड करके निकाल लें, ये नहीं करना। ठीक है, हमको क्या करना होगा, इसी मेथड से LCM लिखना होगा। तो LCM के लिए लिखा है संख्याओं में संबद्ध जो सबसे बड़ी घात वाले होते हैं उन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो देखिए इन दोनों के गुणनखंडों में कौन कौन सी संख्याएं हैं, 2 है, 13 है और 7 है। ठीक है, तो 2 की जो सबसे बड़ी घात है वो 2 की घात 1 है, 7 की जो सबसे बड़ी घात है वो भी 7 की घात 1 है, और 13 की जो सबसे बड़ी घात है वो तो 13 की घात 1 है ही है। तो ये हो गया आपका 2 गुणे 7 गुणे कितना, 13। गुणा करके देख लीजिए, तो 7 दूनी कितना, 14, और फिर 14 का जब 13 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 3 चौके 12, 3 कनन 3, 1 4, 1 चौके 4 और 1 एकम 1, 2 8 1, 100 कितना, 82, 3 चौक 12, ठीक है, 182, और फिर 182 ये। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब जो चीज हमको जांच करनी है वो ये है कि इन संख्याओं का गुणनफल, क्या जांच करना है कि 26 और 91 का जो गुणनफल होता है वो इसके मासा यानी 13 और लासा यानी कि 182 के है, CF और LCM के गुणनफल की क्या होता है, बराबर। तो जांच करते हैं यानी चेक करते हैं, यहीं पर कर लेता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 26 और 91 का गुणनफल करते हैं इस तरीके से, तो कितना आएगा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 91 गुणे 26, 6 एकम 6, 6 नवा में 54, 2 एकम 2 और 2 नवे 18, यहाँ हो जाएगा 6। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, 91 और 26, 6 एकम 6, 6 नवा में 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 और 1 2, 6 4 2 6 8 5 13 और 1 1 2, कितना आया,
2366। और फिर जो एचसीएफ और एलसीएम वो कितना है, एचसीएफ 13 है और एलसीएम कितना है 182। इसका गुणनफल करके देख लेते हैं। तो 182 और गुणे कितना 13, 3 दूनी 6, 3/24, 3 कनन 3 2 5, 1 दूनी 2, 1 अट्ठे 8, 1 एक कम 1, 6, 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2 यानी 2366। 2366 आप देख सकते हैं उन संख्याओं का गुणनफल भी क्या आया 2366 और उनके लासा और मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी कितना आया 2366। इसका मतलब ये चीज क्या है, प्रूफ है, यानी ये क्या हो गया, सिद्ध। स्टूडेंट आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो चलिए इसका एक ऑप्शन और सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, $510 और 92 यानी 51092। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 510 का भी और 92 का भी, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 3 से 3 बटे 24, 3 पच्चे 15, फिर 5 से 5 तियाँ 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, फिर 17 से 17 एकम 17, 92 का क्या हो जाएगा, फिर से 2 से 2 चौके 8, 2 छक 12 और फिर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और सबको पता है 23 अभाज्य, तो 23 एकम 23। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, 510 का जो गुणनफल हुआ वो हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और 92 का जो गुणनफल हो गया वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 23, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे कितना 23। अब मासा क्या होगा, यानी एचसीएफ, फिर से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो सबसे छोटी घात होती है, तो कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं, 1 2 और कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं बिल्कुल नहीं, केवल 2 है और 2 की जो सबसे छोटी घात है वो 1 है, यानी 2 की घात 1, तो कितना हो गया 2। एचसीएफ कितना निकल कर आया 2। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, वही चीज संख्याओं में संबद्ध सबसे बड़ी घात, तो इन दोनों में कौन कौन सी संख्याएं संबद्ध है गुणनखंडों में, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। तो सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 है और फिर 3 की घात 1 सबसे बड़ी घात है, फिर 5 की घात 1 सबसे बड़ी घात है और 17 की घात 1 सबसे बड़ी घात है और फिर 23 की घात 1। ये इसका गुणनफल हो जाएगा 4, 5 तियां 15, या फिर अभी एक साथ कर लेंगे और फिर 17 गुणे कितना 23, गुणा करके देखते हैं, 4 तियां 12 पंजे 60 गुणे 17 और गुणे कितना 23, गलत ना हो इसलिए सीधे सीधे करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले 23 और 17 का गुणा कर लेते हैं, तो 7 त्रिक 21 हासिल 2, 7 दूनी 14, 2 16, 1 तिया 3 और 1 दूनी 2, 1 6 3 9, 2 1 कितना 3, फिर 3 9 1 और 6 से मल्टीप्लाई करके 1 0 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 9 में 54 हासिल 5, 6 त्रिक 18 5 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया 23 4 6 और फिर 1 0, ये हो गया आपका एलसीएम। आई थिंक आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या है, हमको जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल जो है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, संख्याएं हैं 510 और दूसरा है 92, इसका गुणनफल देखते हैं कितना आएगा, करके देखे हैं। तो 510 यही कर लेते हैं, 510 और फिर 92 का गुणनफल, 2 0 0 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, फिर 9 0 0 9 1 कम 9 और 9 पच्चे 45, ये हो जाएगा 0 2 9 5 1 6 और 4, यानी 4 6
920। आप इस तरीके से आसानी से गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और फिर दूसरा जो है मासा और लासा का गुणनफल, तो मासा है 2 और लासा कितना है 2 3 4 6 0। तो 2 से तो आसानी से गुणा कर सकते हैं, एक अंक का है, तो 2 शून्य शून्य, 2 चौके 12, 2 चौके 8 और 1 9, फिर 2 तिया 6 और 2 दूनी कितना 4, यानी 46 9 20, 46 9 20। आप देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी उतना ही है और उनके लासा और मासा का गुणनफल भी उतना ही है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब जो क्वेश्चंस का सलूशन वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे, धन्यवाद।